हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट 1 में बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हमें आयत के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस करने हैं। पिछली क्लास में मैंने इसका बेसिक पढ़ा दिया था और इस क्लास में आज हम इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। हमारी क्लास जो थी वो थी आयत की। आयत को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल। अब जल्दी से मैंने पिछली वीडियो में इसका जो बेसिक था वो सब कंप्लीट करा दिया था। इस वीडियो में हमें सिर्फ क्वेश्चन करने हैं इसके। उससे पहले मैं थोड़ा सा इसके जो फॉर्मूले थे उसके बारे में रिवाइज करा देता हूँ। उसको क्या थे कि जब आयत का एरिया निकालते हैं हम, हमारा क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ। आयत का मैं एक बार आपको डायग्राम बना के दिखा देता हूँ। इस प्रकार से आमने सामने की साइड क्या होती है? इसकी इक्वल होती है। इस साइड के ये इक्वल होगा, इस साइड के ये इक्वल होगा। इसको हम लेंथ बोलेंगे, इसको ब्रेथ बोलेंगे। ये भी लेंथ और ये भी ब्रेथ, ठीक है। दो लेंथ दो ब्रेथ सेम साइड होती है ये। तो ए इज इक्वल होता है एल इंटू बी। ये आ गया हमारा एरिया। और जब हमें इसमें से लेंथ निकालनी हो तब आएगा हमारा एरिया को हम डिवाइड कर देंगे बी से, यानी ब्रेथ से। हमारी चौड़ाई से एरिया को क्या कर देते हैं? डिवाइड कर देते हैं। जब हमें चौड़ाई निकालनी हो बी, तब हमें एरिया को डिवाइड करना होगा लेंथ से, एल से। ये हमारे तीन फॉर्मूले एक ही फॉर्मूले से निकल जाते हैं, ठीक है, एरिया वाले से। अब बात करते हैं इसके हम परिमाप की। परिमाप को हम इंग्लिश में बोलते हैं पैरामीटर। पैरामीटर। अब पैरामीटर हमारा क्या होता है? इसका आयत का पैरामीटर होता है हमारा लेंथ प्लस ब्रेथ का ट्वाइस कर देते हैं। 2 इंटू एल प्लस बी। ये हमारा क्या होता है? इसका आयत का पैरामीटर, परिमाप। दोनों को क्या जो कर लेंगे? एल को और बी को जोड़ लेंगे और उसको 2 गुना कर देंगे। ये हमारा पैरामीटर हो गया। फिर बात करते हैं हम इससे नेक्स्ट जो था हमारा डायगोनल, विकर्ण, जिसको हम कहते हैं विकर्ण। विकर्ण क्या होता है हमारा? जो इसके बीचों बीच से ऐसे निकल के आता है। ये विकर्ण भी सबसे लंबी भुजा होती है आयत की, ये भी हमें पता है, ठीक है। तो इसको निकालना कैसे है? एल का स्क्वायर कर लो, बी का स्क्वायर, दोनों को जोड़ देंगे और वो उसका कर देंगे हम वर्गमूल। सबसे पहले मैं जो क्वेश्चन लेने जा रहा हूँ वो होगा हमारा बेसिक। 2-3 चीज़ें हम उसमें जानेंगे। क्वेश्चन क्या है हमारा? एक आयताकार भूखंड की लंबाई 15 मीटर तथा चौड़ाई 8 मीटर है। एक आयताकार भूखंड है, कोई भूमि है, की लंबाई 15 मीटर और चौड़ाई कितनी है? चौड़ाई है 8 मीटर। ये हमारी 2 चीज़ दे दी है इसमें। भूखंड की लंबाई 15 और चौड़ाई 8 मीटर। तो इसका क्षेत्रफल निकाल के बताओ। क्षेत्रफल क्या होगा? एरिया। और इसका हम इसी सवाल में कर लेते हैं विकर्ण। विकर्ण यानी डायगोनल भी निकाल के बताओ क्या होगा। 2 चीज़ हमें इस सवाल में से निकालनी है, लेंथ और ब्रेथ दे रखी है। तो एरिया का आपको पता है, सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे? एरिया का आपको फॉर्मूला पता है। एरिया इज इक्वल क्या होता है? एल इंटू बी। एल 15 मीटर है, बी 8 मीटर है। 15 और 8 क्या होगा? 15 × 120, 120 हो जाएगा। और क्योंकि मीटर की मीटर में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये हमारा एरिया हो गया इसका। डायगोनल जब निकालेंगे, डायगोनल के लिए क्या फॉर्मूला यूज़ करना है? विकर्ण बराबर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट। एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट। एल क्या है हमारा? 15 का स्क्वायर करेंगे, प्लस बी क्या है हमारा? 8 का स्क्वायर करेंगे और उसका कर देंगे वर्गमूल। 15 का स्क्वायर होता है 225, 8 का 64, टोटल हो जाएगा 289। 289 का वर्गमूल निकालेंगे, कितना आएगा? 17। ये 17 मीटर आपका वर्गमूल, 17 मीटर आपका डायगोनल आ जाएगा। ये विकर्ण। और विकर्ण मैंने बताया था कि जो आयत होता है हमारा, आयत में विकर्ण सबसे लंबी भुजा होती है। आप यहाँ देख लो, चाहे 15 मीटर लंबाई दे रखी थी, ये चौड़ाई थी 8 मीटर और विकर्ण निकल के आया 17 मीटर। तो सबसे लंबी भुजा आपका विकर्ण ही होती है। इसमें आयत के अंदर सबसे लंबी भुजा विकर्ण होती है। तो इस सवाल में आपको एरिया और विकर्ण मैंने बता दिया है। जब आपको क्या दिया गया हो? चौड़ाई और लंबाई दी गई हो। 2 चीज़ आपको दे दी गई, 2 मैंने निकाल के दिखा दी है। इसका बेसिक था, आप जल्दी से इसको नोट कीजिए। फिर अगला एक सवाल और ऐसे ही करेंगे जिसमें मैं 2-3 चीज़ें निकाल के दिखाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। एक आयत की लंबाई 16 सेंटीमीटर, इसके विकर्ण की लंबाई 20 सेंटीमीटर है। एक आयत
की लंबाई 16 सेंटीमीटर तथा विकर्ण की लंबाई यानी जो विकर्ण है आपका उसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर है। दो चीज़ दे रखी है आपको, लंबाई 16 सेंटीमीटर, विकर्ण 20 सेंटीमीटर, आयत का क्षेत्रफल और चौड़ाई ज्ञात करें। दो चीज़ इसमें फाइंड कर लेंगे हम, एरिया और चौड़ाई यानी ब्रेथ आपको फाइंड करनी है। इस सवाल के अंदर दो चीज़ आपको फाइंड करनी है, लंबाई और विकर्ण दे रखा है, एरिया और ब्रेथ आपको फाइंड करना है। सबसे पहले आप क्या करोगे, जो चीज़ दे रखी है उसको लिख लेंगे। लेंथ दे रखा है 16 सेंटीमीटर, डायगोनल दे रखा है 20 सेंटीमीटर। अब आपको सबसे पहले आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि अगर एरिया निकालने चले गए हम, इसका तो एरिया हमें पता है L/B होता है और B तो हमारे पास है ही नहीं, B हमारे पास है ही नहीं, तो फिर हमें एरिया भी कैसे फाइंड करना। दोनों ही चीज़ जब हमारे पास नहीं है तो एक चीज़ से हम कैसे निकाल लेंगे एरिया। तो हमें पता होना चाहिए कि भाई डायगोनल के फॉर्मूले में L और B दोनों आ जाते हैं। तो डायगोनल दे रखा है, L दे रखा है, B वहाँ से हम फाइंड कर लेंगे। तो इसीलिए हम इसमें डायगोनल का फॉर्मूला लगाएंगे। सबसे पहले डायगोनल का लिए क्या होता है, D² इज इक्वल L² प्लस B², ये होगा विकर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। जो पाइथागोरस थ्योरम हम समकोण त्रिभुज में पढ़ते हैं ना, वही हमें यहाँ पे यूज़ करनी है, वही हमें इसके लिए भी यूज़ करनी है। जो मैंने फॉर्मूला लिखाया था ये भी पाइथागोरस थ्योरम की वजह से ही आ रहा है यहाँ पे, ठीक। D² इज इक्वल L² प्लस B²। तो D आपका विकर्ण है, विकर्ण आपको दे रखा है यहाँ पे 20 सेंटीमीटर, 20 का स्क्वायर कर लीजिए। L², L आपको 16 दे रखा है, 16 का स्क्वायर करेंगे। B आपको फाइंड करना है तो ये सेम रहेगा, ठीक। 20 का स्क्वायर 400, 16 का स्क्वायर क्या होता है 256 और प्लस B², ठीक है। अब क्या करेंगे, 256 को इधर ले जाओ, 400 माइनस 256 इज इक्वल B²। यह आपका B² एक तरफ रह जाएगा अकेला, B² एक तरफ रहेगा। 400 में से 256 निकालेंगे आप, क्या आएगा, 10 में से 6 गया 4, यहाँ पे 9 में से 5 गया 4 और यहाँ पे 3 में से 2 गया 1, 144 B²। तो आपका B² 144 है। आपको दोनों तरफ का क्या कर देना है, यहाँ पे वर्गमूल लेना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, वर्गमूल। दोनों तरफ का स्क्वायर रूट लेंगे, दोनों तरफ का स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर से ये रूट हट जाएगा। तो 144 B बराबर क्या आ जाएगा, रूट के अंदर 144। और आपको पता है 144 का जो स्क्वायर रूट होता है वो कितना होता है 12 आपका स्क्वायर रूट होता है 144 का। तो 12 जो है वो आपका क्या आ गया, चौड़ाई, ब्रेथ जो है आपकी 12 सेंटीमीटर आ गई, 12 सेंटीमीटर आपकी चौड़ाई आ गई। इस सवाल में आपको अब B फाइंड हो गया है, L आपको दे ही रखा था, D से आपने B फाइंड कर लिया यहाँ पे। अब आपको एरिया निकालना बहुत ईजी हो गया है। एरिया किस प्रकार से निकालेंगे, L/B करके। अब हमारे पास L भी है और यहाँ पे B भी है, तो दोनों को क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। L हमारा कितना था 16 सेंटीमीटर, B हमारा कितना था, B हमारा आया है 12 सेंटीमीटर। दोनों को मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, 16 दूनी 32, 3 16 कम 16 और 3 19, 192 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आ जाएगा, ठीक है। 192 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ जाएगा, हमारा एरिया आ जाएगा। तो ये सवाल जो था ये बेसिक सवाल था, पिछला सवाल भी बेसिक था। इनमें मैंने तीनों चारों चीज़ें निकाल के बेसिक शुरुआत में बताई है कि अगर इस प्रकार से बेसिक सवाल आते हैं तो आपको किस प्रकार से फाइंड करने पड़ेंगे, जो चीज़ें आपसे पूछी गई है। लंबाई और विकर्ण दिया गया था, एरिया और चौड़ाई आपने फाइंड कर ली है। इसको जल्दी से नोट कीजिए, फिर अगले अच्छे सवाल में और करा देता हूँ। बेहतरीन क्वेश्चन है, ट्रिक के साथ करेंगे, ट्रिक भी करेंगे और बेसिक भी समझेंगे। उसका सबसे पहले हमें बेसिक आना चाहिए, उसके बाद हम ट्रिक आसानी से बना सकते हैं अगर हमारी प्रैक्टिस अच्छी है बेसिक को लेकर। भूखंड की लंबाई इसकी चौड़ाई से एक भूखंड की लंबाई इसकी चौड़ाई से 4 से 1/2 गुना है, 4 से 1/2 गुना है, ठीक है जी, 4 से 1/2 गुना है।
यदि क्षेत्रफल 200 मीटर स्क्वायर तब लंबाई, यदि इसका एरिया जो दे रखा है वो 200 मीटर स्क्वायर दे दिया गया हो, तब इसकी हमें लेंथ फाइंड करनी है। ये हमसे फाइंड करा रहा है। क्या, देखो पहले सवाल आराम से पढ़ेंगे, उसके बाद उसका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। क्या होगा, एक भूखंड की लंबाई इसकी चौड़ाई से इतना गुना है, इसका एरिया ये दे दिया है और लेंथ इसकी फाइंड कर लीजिए। तो सॉल्यूशन क्या होना चाहिए इसका, देखिए जो चीज़ हमको नहीं दे रखी है उसे मानते हैं, ऐसे सवालों में हमेशा माना करते हैं। क्या, भूखंड की लंबाई इसकी चौड़ाई से इतने गुना है, भूखंड की लंबाई दे दी गई है इतने गुना, लेकिन चौड़ाई तो नहीं है, तो चौड़ाई को हम मान लेंगे। माना चौड़ाई, माना जो हमारी ब्रेथ है, चौड़ाई जो है हमारी, उसको मान लेंगे x मीटर। मीटर यूनिट चली हुई है, हाँ तो मीटर मान लेंगे। चौड़ाई हमारी x मीटर, ब्रैकेट में b लिख दिया है मैंने, ब्रेथ x मीटर। अब लंबाई की बात करते हैं। लंबाई क्या बोला था इसने कि चौड़ाई का इतने गुना है, चौड़ाई का कितने गुना है, 4 से 1/2 गुना, 4 दूनी 8 और 1 9, 9/2, x गुना 9/2, और इसको कह देंगे 9x/2 मीटर। ये आपकी लंबाई हो गई। ब्रेथ x मानी थी, लंबाई इसकी 4 से 1/2 गुना थी, ये आ गई। अब क्या बताया था कि यदि एरिया ये हो तो लेंथ बताओ। अब एरिया का ही फॉर्मूला लगाते हैं इसमें। एरिया बराबर क्या होता है, L इंटू बी। जो आपका रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला होता है ये होता है। ए आपका 200 मीटर दे रखा है, 200 मीटर स्क्वायर दे रखा है, एल दे रखा है, आपको फाइंड करना है। बी आपको दे दिया है 9x/2, ठीक है, वो सॉरी एल, हाँ एल तो ये दे दिया गया है 9x/2, और इंटू बी आपको दे दिया है x, मान लिया है हमने वो। तो अब क्या करेंगे, 200 की इधर मल्टीप्लाई कर देंगे 2 में, बराबर ये आ जाएगा आपका 9x²। 9 को इधर डिवाइड में ले आएंगे, 400/9x², ठीक है। अब हमें x फाइंड करना है। क्या कर दो, दोनों तरफ का स्क्वायर रूट ले लेंगे। 400/9 स्क्वायर रूट x स्क्वायर का स्क्वायर रूट, इसके स्क्वायर से इसका स्क्वायर खत्म, स्क्वायर रूट खत्म। और जो ये होगा 400 किसका स्क्वायर है, 20 का, यानी 400 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 20, और ये 9 जो है वो 3 का है, और ये आ जाएगा x। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब ये आपकी क्या आ गई थी, x क्या माना था आपने, चौड़ाई, x चौड़ाई मानी थी। अब आपको निकालना क्या था इसमें, लंबाई, l निकालना था। l x का कितना था, 9 गुना, वो 9x/, इसका कितना गुना था, ये 4 से ही 1/2, यानी कि ये कह सकते हैं 9x/2। तो 9/2 में x की वैल्यू रख देंगे। x की वैल्यू क्या आई थी हमारी, 20/3, 3 तिया 9 और 2 10 तिया 30, 30 मीटर हमारी क्या आ गई यहाँ पे, लेंथ आ गई। इसकी लंबाई कितनी आ गई यहाँ पे, 30 मीटर आ गई, 30 मीटर, ठीक है, ठीक है। तो इसमें क्या दिया गया था, इस सवाल में हमें चौड़ाई नहीं दी थी, चौड़ाई का जो लंबाई थी, लंबाई इतने गुना दी थी, और a बराबर 200 सेंटीमीटर, 200 मीटर स्क्वायर। तो आपको L फाइंड करना था, लेंथ फाइंड करनी थी। इस प्रकार से आप लेंथ फाइंड कर लेंगे इसकी। जल्दी से नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ। क्वेश्चन बहुत गजब का है, इसको ट्रिक के साथ करेंगे। क्वेश्चन क्या है हमारा, एक आयताकार बाग की लंबाई तथा चौड़ाई, एक आयताकार बाग की लंबाई और चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई में 20% वृद्धि करने पर, में दोनों में 20% वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी, इसके क्षेत्रफल एरिया में कितने प्रतिशत वृद्धि
होगी, ये बताना है आपको। ठीक है, आपको लंबाई और चौड़ाई में 20% वृद्धि दोनों में ही करनी है बराबर, और फिर बताना है कि क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है, चेंजमेंट कितना आया है। तो सॉल्यूशन क्या लेंगे, आपको ये ट्रिक के साथ कराऊंगा, थोड़ा सा लॉजिक समझेंगे इसमें कि लंबाई और चौड़ाई दे रखी है आपको 20% वृद्धि हुई है, और चौड़ाई में भी आपको क्या दिया है 20% वृद्धि हुई है। आप जब परसेंटेज चैप्टर पढ़ते हो या पढ़ा होगा, या मैं पढ़ाऊंगा भी आगे, उसमें और अच्छे से बताऊंगा बहुत ज़्यादा डिटेल के साथ कि ये क्या होता है। 20% को हम फ्रैक्शन में बदल लेंगे, 20% को फ्रैक्शन में बदलेंगे, यानी 20/100 0.5, यानी कि 1/5 होता है। 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5, तो यहाँ पे भी 1/5 होगा, 1/5 होगा। अब आपने पढ़ा होगा कि जो नीचे वाली वैल्यू होती है वो प्रॉपर होती है, पूरी मूल जो वैल्यू होती है वो यही होती है नीचे वाली। अब ये कह रहा है कि 20% वृद्धि है, तो मैं बताता हूँ कि लंबाई और ये चौड़ाई मैंने अलग अलग लिख ली है। लंबाई पहले कितनी थी 5, अब क्या कहा इसने कि 20% वृद्धि हो गई। 5 का जब 20% करेंगे 1, यानी 5 में 1 जोड़ देंगे, यहाँ पे प्लस कर लेंगे, जब वृद्धि हुई है तो 1 जोड़ देंगे, कमी होती तो 1 घटा देते। तो अब लंबाई कितनी हो गई है 6 हो गई है, पहले 5 थी अब 6 हो गई है। ऐसे ही चौड़ाई पहले 5 थी, अब चौड़ाई में भी 20% बढ़ोतरी हुई है ना, वृद्धि हुई है, तो ये भी 6 होगी। अब आपको पता है जो एरिया होता है हमारा क्षेत्रफल, वो क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई गुणा चौड़ाई करो, पहला एरिया कितना था 5 पंजे 25, 25 था पहले, अब कितना है 6 6 जा 36, अब 36 है। तो कितना इंक्रीजमेंट हुआ है, कितना इंक्रीजमेंट हुआ है भाई 11 का इंक्रीजमेंट हुआ है, यानी 11 अधिक हो गया है। किससे ज़्यादा हो गया है 25 से, जिससे ज़्यादा हो गया है उसको नीचे रखेंगे। जब हम प्रतिशत वैल्यू निकालेंगे, प्रतिशत वृद्धि निकालेंगे, तो क्या करेंगे 11 जो हमारा डिफरेंस आया है, जितना ज़्यादा आया है उसको रखेंगे ऊपर, और नीचे रखेंगे जिससे ज़्यादा आया है। जिससे ज़्यादा आए या जिससे कम आए, ऊपर वाले से ही जो हमें करना है ना रिलेशन, वो ऊपर वाले से ही देखना है। किससे ज़्यादा आया 25 से, तो 25 को बटे में रख लो और गुना 100, क्योंकि प्रतिशत निकालना है तो गुना 100 करनी पड़ेगी। 25 चौका 100, 11 चौक 44, तो 44% जो है वो हमारा एरिया में वृद्धि आई है। एरिया जो क्षेत्रफल में है वो 44% वृद्धि आई है। अब इस सवाल को आप जल्दी से नोट कीजिए, फिर इससे अगला एक और बेस्ट सवाल कराऊंगा ट्रिक के साथ। बहुत छोटा सा सवाल है, देखिए एक आयत है, आयत की लंबाई में 20% वृद्धि तथा चौड़ाई में 20% कमी करने पर कमी हो जाती है, तो उसका एरिया फाइंड कीजिए। क्षेत्रफल बताइए क्या होगा, मतलब क्षेत्रफल का ये बताना है कि क्षेत्रफल में कमी कितनी आई है, कमी या वृद्धि कितनी आई है, कितने % आई है, वो बतानी है हमें। तो लंबाई 20% और चौड़ाई 20%। देखो इसके लिए जो एक फॉर्मूला है वो देखो ये है कि कभी भी अगर हमें किसी भी चीज़ में +X% तो हमें वृद्धि दे दी गई हो और -X% क्या दे दी गई हो कमी, मतलब वैल्यू कितनी होनी चाहिए सेम होनी चाहिए भाई। 20 यहाँ पे है तो 20 यहाँ पे, 30 यहाँ पे है तो 30 यहाँ पे, 40 यहाँ पे है तो 40 यहाँ पे, वैल्यू सेम होनी चाहिए बिल्कुल। X% जब हम वृद्धि करेंगे, X% हमें कमी करनी पड़ेगी, तो तब हमारा क्या होगा कमी आएगी, और हमेशा x²/100 ये हमें फॉर्मूला लगाना होगा। और इसके सामने हमें माइनस का चिन्ह लगाना पड़ेगा। क्यों, ये माइनस का चिन्ह ये दर्शाएगा कि जो हम निकाल रहे हैं वो हमेशा कमी में ही आएगा, कभी वृद्धि में नहीं आएगा। अगर सेम वैल्यू है, कमी है और वृद्धि है, तो आपको कमी में ही आंसर मिलेगा उसका। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं आपका x जो था 20 था, 20 का स्क्वायर करेंगे और बटे 100 कर देंगे, माइनस रखेंगे क्योंकि हमें कमी करनी है। 20 20 400 बटे 100, ये 2 0 से 2 0 गई, तो 4% की क्या आएगी कमी आएगी इसके क्षेत्रफल में। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, तो ये जो इम्पोर्टेंट से क्वेश्चन थे आयत के मैं ये ढूंढ के लाया था। आपको मेरे ख्याल से ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप पढ़ते रहिए हमारे चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट 1 पर। तब तक के लिए बाय बाय।